हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है मैन रिवॉल्व्स अ स्टोन ऑफ मास m टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। द नेट फोर्स एट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पर जरा ध्यान दे दीजिएगा। डायरेक्टेड वर्टिकल डाउनवर्ड बोला है, मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है। क्लियर? चलो एक छोटा सा सबसे पहले इसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। मैं सारे फोर्सेस बना देता हूं। अच्छा, नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि here T1 and T2 and V1 and V2 denote the tension in the string and speed of the stone at the lowest point and at the highest point। मतलब जो T1 है टेंशन वो लोवेस्ट पॉइंट पे है, T2 टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे है, V1 वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे और V2 वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे है। क्लियर? बढ़िया बात है। चलिए सबसे पहले मैं इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी आपको इसमें। कि इस तरह से हम लोगों के पास कोई भी सर्कुलर ट्रैक है, ये ऐसा, जिसपे हम लोगों ने स्टोन को एक स्ट्रिंग की हेल्प से हम लोग घुमा रहे हैं। बात को समझना। जब पार्टिकल यहां कहीं पे है लोवेस्ट पोजीशन पे, तो इस पे mg नीचे लग रहा होगा और T1 ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि उसने बोला है T1 यहां पे टेंशन है। अच्छा, जब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, यहां ये स्ट्रिंग है, तो mg भी नीचे लग रहा होगा और टेंशन T2 भी नीचे लग रहा होगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो जो एफ नेट हम लोगों को मिल रहा है दैट इज mg प्लस T2, और ये डाउनवर्ड ही लग रहा है। क्लियर है? अच्छा, नीचे वाले पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो कायदे से हमको एफ नेट मिलेगा T1 माइनस mg, क्योंकि नेट फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ में, लेकिन ये अपवर्ड आ रहा है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अगर हम डाउनवर्ड की बात करेंगे तो हमें इसी को उल्टा करना पड़ेगा, यानी हमारे पास यहां से मिलेगा mg माइनस T1। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स एट द लोवेस्ट पोजीशन इज दिस वन और नेट डाउनवर्ड फोर्स एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इज दिस वन। चलिए हम ऑप्शन में मैच करते हैं जरा। इसमें सबसे पहला दिया है लोवेस्ट पॉइंट पे mg माइनस T1, ये बात सही हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पे mg प्लस T2, ये बात सही हो गई। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोगों के पास फिलहाल करेक्ट हो गया। ये बड़ा समझ में आ रहा है कि हम लोगों को यहां से फर्स्ट आंसर ही करेक्ट मिल जाएगा, हम लोगों को बाकी और चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंगल करेक्ट ही क्वेश्चन है शायद। चलो चेक कर लेते हैं। अब ये तो आपके पास कुल मिला के जीरो हो गया, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, मतलब ये वाला टर्म, बल्कि इसकी बात करिए, क्यों, यहां से हम लोगों को एफ नेट इज इक्वल टू हम लोग लिखते एम वी वन स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे जो एफ नेट हम लोगों के पास आता है इसको हम लोग लिखते एम वी टू स्क्वायर बाई आर। अगर वो क्वेश्चन में ये लिख के देता ना, समझना बात को, कि एम वी टू स्क्वायर बाई आर या एम वी वन स्क्वायर बाई आर, तो ये भी आंसर हो जाते, लेकिन उसने यहाँ पर हम लोगों को टी और एम जी के टर्म्स में दिया है, तो फिलहाल हमको फर्स्ट ऑप्शन यहां से करेक्ट दिखता है। क्लियर? इट्स करेक्ट आंसर इज वन। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।